स्वागत है आपका आज के चाय पे। जब कलयुग में ना इंसानों की मदद कोई नहीं करता तो वो करता है ऊपर वाला। और आज मेरे सच में दिल में इतनी ठंडक पड़ी है ना, जब मैंने पूर्णिमा बागची और उनके पति कौशिक बागची उन दोनों को पिटते हुए देखा तो ऐसा लगा कि चलो कहीं तो इंसाफ होता है हाथों हाथ। पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको दे देती हूँ। पूर्णिमा बागची जो कि एक पायलट है, इंडिगो में पायलट थी। कौशिक बागची जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर है, येट अगेन इन इंडिगो। ये दोनों ने एक 10 साल की बच्ची को, जी हाँ 10 साल की छोटी सी बच्ची को अपने 3 साल के बच्चे का ख्याल रखने के लिए हायर किया था एज अ मेड। और उसके बाद ये पूर्णिमा बागची इस बच्ची को रोज रोज मारती थी, इतना मारती थी कि इसने लिटरली बड़े बड़े चाकू से उसके ऊपर गहरे गहरे घाव करे हुए थे, गहरे घाव। और ये मैं बातें नहीं बना रही, ये सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही हूँ। ये देखिए फोटो, ये ब्लर करके मैं डाल रही हूँ बिकॉज एक्चुअल फोटो अगर मैं डाल दूंगी तो आपका दिल दहल जाएगा। मैंने अनब्लर्ड फोटो भी देखी है जो कि मेरा दिल दुख गया ना, क्योंकि छोटी सी बच्ची, वो 10 साल की लग नहीं रही है, बाय द वे वो लग रही है 4-5 साल की, क्योंकि उसकी हालत ऐसी करी हुई है। इस कपल ने उस बच्ची को खाने तक को कुछ नहीं दिया हुआ, साफ पता लग रहा है मैल न्यूट्रिशन की शिकार हो रखी है वो बच्ची। नंबर 1। नंबर 2, उसकी दोनों आंखें सूजी हुई हैं जैसे उस पे मुक्के मारे हो। नंबर 3, गहरे गहरे चोट के निशान नहीं है वो है जैसे किसी ने चाकू मारा होता है ना गहराई तक, उतने बड़े बड़े गहरे निशान जिसके ऊपर जलाया हुआ है। जी हाँ, ये औरत, ये आदमी, ये दोनों के दोनों एजुकेटेड है, सो कॉल्ड एजुकेटेड कपल है ये लोग। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और एक पायलट। पूर्णिमा बागची से मैं पूछना चाहूंगी, तुम तो एक बच्चे की माँ हो, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुआ उस बच्ची को खंजर और चाकू से मारते टाइम? तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुआ उस बच्ची से इतना काम बेरहमी से 24 घंटे तुम उससे बच्चा संभलवाने के लिए उसको घर पे रखा तुमने? पहली बात तो वही गलत है। इतनी तो एजुकेटेड ये होगी, इसे पता होना चाहिए कि एक छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते। तीसरी चीज, इसने उसको रखने के बाद बच्चा संभलवाने के बजाय पूरी दुनिया का सारा काम करवाया, अपने घर के एक एक हाउस होल्ड चोर्स करवाए, झाड़ू पोछा बर्तन कुकिंग एवरीथिंग। एंड जब वो बच्ची थक जाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली भाई जब तुम उससे खाना नहीं दोगे, लगातार इतना काम कराओगे, बच्चा भी संभलवाओगे और तो उसकी तबीयत खराब होती होगी, रुक जाती होगी, तो ये औरत उसके साथ इस हद तक अमानवीय व्यवहार करती थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। जब जब इस लड़की के माँ बाप इस बच्ची से मिलने जाते थे तो हमेशा ये लोग बच्ची को घर में छुपा देते थे और कहते थे वो मालकिन के साथ यहाँ गई है और वहां गई है। एक दिन एक रिश्तेदार ने, एक औरत ने बच्ची को नीचे से देखा, ऊपर बैल्कनी में बच्ची काम कर रही थी। उसने जब हाथ वेव करा कि ए सुन मेरी बात सुन, अरे ओ, तो उसे आवाज नहीं सुनी और वो एकदम पीछे छुप गई। पता है क्यों? क्योंकि पीछे मालकिन खड़ी हुई थी जो निकलते ही बच्ची को सर पे लगातार मारने लग गई। इसके बाद वो औरत जो रिश्तेदार थी वो ऊपर गई, उसने बोला मुझे बच्ची से मिलवाओ। पहले तो उन्होंने मना करा, उसके बाद जब हाँ करा, बच्ची से बात करी, तो उसने बोला कि चल मेरे साथ। तेरी हालत क्या करती है? पूरे शरीर पे सिर्फ चोटों के ही निशान थे। और फिर बच्ची ने बोला मैं अगर चली जाऊंगी तो मुझे और मारेंगे, भेजते भेजते मेरी हालत खराब कर देंगे। उसके बाद ये औरत गई, इसे पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा करा। एंड आफ्टर दैट ये लोग गए वापस से पूर्णिमा बागची, कौशिक बागची के घर। उस घर जाने के बाद इन्होंने बच्ची को सबसे पहले तो अपने पास लिया। उसके बाद जो किया ना, उससे मुझे लगता है कि चलो शुक्र है, कहीं तो इंसाफ हाथों हाथ होता है। हाँ, कहने को कह देती हूँ किताबी बातें कि अपने हाथों में कानून मत लीजिए, इस तरीके से करना गलत है, फलाना ढिमकाना। पर सच कहूँ तो दिल में ठंडक पड़ी इन दोनों का हश्र देख के। बड़ा अच्छा लगा कि इस पूरे परिवार ने पूर्णिमा बागची को सर से पकड़ के, बालों से पकड़ के खींचते हुए बाहर लेके आए और उसके बाद दोनों की खूब पिटाई करी। पूरे के पूरे परिवार ने, उस लड़की के परिवार ने खूब अच्छे से पूर्णिमा बागची को उनकी जगह दिखाई। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप हैरान होगे जान के कि बस इतनी सी पिटाई से, थोड़े से बाल खींचने से पूर्णिमा बागची कह रही थी माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो मैं कहना चाहूंगी पूर्णिमा जी, वो लड़की भी तो कहती होगी बीबी जी माफ कर दो, बीबी जी मत मारो, मत जलाओ, मत काटो, तब आपने सुना? मैं तो कहती हूँ अभी भी उन लोगों ने छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। वरना जितना आपने किया था ना, आपके साथ किया जाता तो भगवान कसम आप सह नहीं पाती। अपने बच्चे को चोट लग जाती है तो ओ माय चाइल्ड, हाय हाय मेरे बच्चे को लग गई। एंड ऑन द अदर हैंड जो वो मेड है बेचारी, गरीब है, तो उसके साथ जो चाहे करो। मैं कहती हूँ ये लोग फिर भी बचा गए बच्ची को। अगर अभी भी घर ना ले जाते तो कुछ दिनों बाद ना वो बच्ची मिलती ही नहीं, क्योंकि वो बच्ची कहीं फेंक दी जाती मार के, क्योंकि उतना तो उसके साथ कर दिया गया था। मैं
इतनी गुस्सा हुई बच्चे की हालत देखी। उसके बाद भी लोगों में इतनी ऑडेसिटी है कि कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं नहीं नहीं, पगार को लेके कुछ हुआ होगा, बच्ची को कुछ नहीं करा होगा। सामने देखो बच्ची की हालत क्या है। पूर्णिमा बागची, कौशिक बागची, में एक ही चीज कहूंगी, तुम जैसे माँ बाप किसी को ना मिले। तुम तो अपने बच्चे का भी ये हशर कर सकते हो। अगर तुम किसी और की बच्ची का दर्द नहीं समझते, तुम अपनी बच्ची का दर्द, अपने बच्चे का दर्द भी नहीं समझोगे। 100 लोगों ने कमेंट करे कि भाई कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इतना पूर्णिमा को और कौशिक बागची को नहीं मारना चाहिए था। पर मैं आपको बता दूं कि ये इंसान तभी कह सकता है कीबोर्ड पे बैठ के जब उसका खुद का बच्चा ना हो। अपने बच्चे पे आई हो ना तो आप इससे बुरा हशर करते उन दोनों का। बाकी इतना ही कहूंगी कि प्लीज कोई भी अपने घर में अंडर एज मेड ना रखे, छोटे बच्चों को ना रखे। और पता नहीं क्यों माँ बाप अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को काम पे, मुझे पता है जी उनकी मजबूरी है पैसों की वजह से, पर देखिए उस बच्ची की क्या हालत करी गई। बट हैरानी मुझे ये होती है कि उस बच्ची के साथ महीनों महीनों तक इस तरीके से जुल्म होते रहा और कोई नहीं आया सामने। कोई तो होता, उसके माँ बाप आए तो होंगे, कभी तो दिखी होगी, जैसे उनके रिश्तेदारों को दिखी वैसे कभी नेबर्स को नहीं दिखी। क्योंकि नेबर्स ने एक चीज कही है कि हमें चीखें सुनाई देती थी। तो मैं कहती हूँ फिर आप भी पूरे बराबर के भागीदार हैं उस जुर्म में जो उस बच्ची पे हो रहा था। जब चीखें आपको सुनाई दे रही थी तो आपको हाथों हाथ एक्शन लेना था। हाँ मुझे पता है कि दोनों बहुत ही गंदे हैं, ये जो पूर्णिमा और कौशिक हैं, ये अक्सर इस बात को डिनाई कर देते होंगे कि हमारे घर में कोई बच्ची भी है जो कि मेड है। पर मेरे हिसाब से अगर आपको आवाजें आ रही हैं आसपास के घर से, इस तरीके से किसी को भी आ रही है जो मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, प्लीज हाथों हाथ एक्शन लीजिए। आपको कहीं भी किसी भी घर में लड़ाइयों की तेज से आवाज आती है, सबसे पहले तो उस घर की घंटी बजा दीजिए। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि बच्चे के रोने की, चीखने की आवाज आ रही है और या फिर इस तरीके से आपको पता है कि कोई छोटा बच्चा है जिसको काम पे लगाया गया है, इमीडिएटली आप जाइए और कॉल कीजिए पुलिस को। आपको डर लगता है कि पड़ोसी इन्फ्लुएंशियल है ये सब, तो फिर आप जाइए और किसी अननोन नंबर से किसी का फोन लेके कॉल कीजिए, बट करिए जरूर। आप इस तरीके से चुप नहीं बैठ सकते, वरना आप भी बराबर के भागीदार हो जाएंगे इस जुर्म में जो बच्ची पे हुआ था। आज बस इतना कहूंगी जाते जाते कि धन्यवाद प्रभु। बहुत दिनों से बहुत दुखी थी, बहुत कुछ देख रही थी जो गलत हो रहा था दुनिया में। आज आपने दिखाया कि हाथों हाथ कर्मा, हाथों हाथ इंसाफ किसे कहते हैं। बस इतना ही कहूंगी कि कितना भी उस औरत को पीट दिया जाए ना, उस बच्ची का दर्द और खौफ कम नहीं हो सकता जो उसकी लाइफ पे छप गया है, जो उसके दिमाग पे पूरी जिंदगी के लिए छप गया है। काश किसी और बच्ची को ऐसे अमानवता भरा घर या अमानवता भरे लोग ना मिले। बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे। रूह कांप जाती है ऐसे केसेस देख के। भगवान बचाइए, प्रभु बचाइए ऐसे लोगों से हम सबको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।